Hello बच्चों, we have a question. Question states a bowl has whose bottom has a round hole of diameter 1 mm is filled with water. Assuming that surface tension acts only at holes, find the maximum height up to which water can be filled in the vessel without leakage. Given surface tension of water is 75 into 10 to the power minus 3 Newton meter, G equal to 10 meter per second square, and density of water is 1000 kg per meter cube. तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कोई बाउल है. ओके, ये हमारे पास एक कोई बाउल है. ये कोई एक बाउल है जिसपे हमने एक होल बनाया हुआ है इधर पे, जिसका रेडियस है r. ओके, इधर पे हमारा सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, जो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट. ओके, जिसकी वैल्यू होगी, यदि हम और इस ये सरफेस टेंशन है एक्ट जो कर रहा है, सपोज करो ये वाटर यहां तक h हाइट तक फिल किया अपन ने. ओके, ये हाइट h है वाटर की. तो ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आ रहा है वो बैलेंस हो जाना चाहिए इस होल के ऊपर भरे हुए लिक्विड से. सपोज करो h हाइट का लिक्विड भर दिया अपन ने, तो वेट ऑफ द लिक्विड मस्ट बैलेंस द सरफेस टेंशन फोर्स. अब अगर हम देखें, यदि हम मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन के लिए है ना, तो जो हमारा सरफेस टेंशन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो हमारा थीटा है. ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि हम थीटा मान लेते हैं, ये यदि हमारा सरफेस है पूरा, यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट हम थीटा मानते हैं, ये थीटा है और ये टी एक्ट कर रहा है, तो हमारा नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट होल, वो हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के बराबर. क्योंकि टी कॉस थीटा का ही कंपोनेंट हमारा हर एक पॉइंट पे लगेगा और सेम डायरेक्शन पे लगेगा, और टी साइन थीटा तो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे अपोजिट वाले. तो नेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाना चाहिए? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के बराबर. और यही हमारा होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड अबव द होल. वेट ऑफ लिक्विड अबव होल होगा वो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, राइट, इंटू एच हाइट, ओके, इंटू जी. तो हमारा वेट ऑफ लिक्विड हो गया रो वाटर पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी. ये दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर हो जाने चाहिए, तभी तो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा. तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू रो वाटर इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी. तो यहां से देखें तो पाई एंड पाई वुड कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से हमें मिलेगा 2t cos थीटा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू एच इंटू आर इंटू जी 10. अब आर हमारे पास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ होल हमें दिया 1 mm, तो आर हो जाएगा हमारा 0.5 mm के बराबर, राइट. तो आर की भी वैल्यू पुट कर देते 2t cos थीटा इक्वल टू 1000 इंटू एच. आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10. तो 10 टू पावर माइनस 3 और ये 1000 के 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये 0.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा. तो यहां से हमें मिलेगा 2t cos थीटा इक्वल टू 5h. तो h की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0.4 t cos थीटा, राइट. अब h हमें मैक्सिमम चाहिए, तो दैट मीन्स फॉर मैक्सिमम h cos थीटा इक्वल टू 1, राइट. तो हमारे पास h मैक्स क्या मिल जाएगा?
0.4 टी के बराबर। अब हम जब टी की वैल्यू पुट करते हैं तो 0.4, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 4 मतलब 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तुम्हारा जो मैक्सिमम हाइट जिस तक हम वाटर फिल कर सकते हैं वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा सही आंसर होगा 3।